अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आगा इरफान। आज हमारा टॉपिक है पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जिसे हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को दोनों को कनेक्ट करती है। ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन होती है, हम जो पहले पढ़ के आए हैं, उसके नतीजे में एक सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेकडाउन होता है और उसके नतीजे में दो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरुवेट्स हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। मगर जो पायरुवेट्स होते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट होती है, वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकती क्रेब्स साइकिल में। तो फिर क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को एक कनेक्ट करने वाली एक रिएक्शन होती है, जिसे हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। और उसके नतीजे में ये होगा, जो पायरुवेट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके नतीजे में एक टू कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA या को एंजाइम ए हमें ऑब्टेन्ड होता है और फिर एसिटाइल CoA आगे चला जाएगा किस तरफ, क्रेब्स साइकिल में, और वहां वो यूटिलाइज हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन होती है उसकी तरफ हम आ जाएंगे, कौन कौन सी चेंजेस होती हैं और कहां कहां पे होती है। तो सबसे पहले देखें, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, साइट ऑफ रिएक्शन ऑफ लिंक रिएक्शन वो अलग अलग होती है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम उन सेल्स को कहते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वहां पे ये रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म में। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो उन सेल्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रिएक्शन होती है यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से रीजन, उनके मैट्रिक्स में। अब ये जो रिएक्शन है उनके आपको साइट्स पता चल गया। अब देखेंगे रिएक्शन होती कैसी, कौन कौन सी चेंजेस आती है। सबसे पहले ये होता है कि ये जो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है हमारे पास, 1 2 3, तो वहां पे सबसे पहले होगी डी कार्बो ऑक्सीलेशन। यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिमूव होगा तो ये जगह जो बची वहां पे आके दूसरी अब चेंज आएगी, एडिशन। वहां पे एडिशन होगी कोएंजाइम ए की। अब सल्फर कंटेनिंग ये मॉलिक्यूल आके उसके ऊपर अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे एक तीसरी चेंज भी आती है, छोटी सी, वो होती है रिडक्शन। निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एक डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, वो होता है पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में और वो फिर हो जाता है निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड, तो वो हो जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो हमें यहां पे क्या होगा, जिस नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें ऑब्टेंड हुआ एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे, मगर जो काम की चीज हमारे पास आई वो निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स की रिड्यूस्ड फॉर्म में। और इसके अलावा आप देखें, जैसे ये चेंजेस आ जाती हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, एक एसिटाइल CoA एक दो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। पायरुवेट तीन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है और एसिटाइल CoA दो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। अब देखें, जो एसिटाइल होता है ना, असल में वो ऐसा होता है कि एक गाड़ी की तरह, ये को एंजाइम है ना, वो जो अटैच हो रहा है, एडिशन हो रही है किसके साथ, एसिटाइल के साथ। तो ये जो CoA हम लिख रहे हैं को एंजाइम, असल में वो ऐसे समझिए कि गाड़ी होती है। वो गाड़ी आएगी और इस एसिटाइल को अपने ऊपर कैरी करेगी, उसको लेके जाएगी, और वो लेके कहां जाती है, ये एसिटाइल CoA एक कैरियर एंजाइम होता है, को एंजाइम, वो इस गाड़ी के जरिए एसिटाइल शिफ्ट हो जाता है क्रेब्स साइकिल की तरफ और वहां पे हो जाती है उसकी यूटिलाइजेशन। कोएंजाइम का काम होता है उसको एसिटाइल को वहां पे लेके जाना क्रेब्स साइकिल में, और फिर वहां से वो डिटेच हो